बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड डिश। जी जनाब, आज की जो मेरी रेसिपी है ना, वो आप लोगों के लिए एक चैलेंज होने वाली है। सेम टू सेम मेरी वीडियो जैसी रेसिपी जो है ना, मेरी रेसिपी जैसी का अगर आपने लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर किया तो आप विनर हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हम बनाने जा रहे हैं स्मोक्ड कबाब, जो कि बिल्कुल बारबेक्यू जैसे कबाब होंगे, धुआंधार किस्म के कबाब होंगे, सीख कबाब जैसे कबाब होंगे। 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये लिया है पुदीना आधा कप, और ये 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है। आधा कप धनिया के पत्ते लिए हैं, वो भी चॉप्ड हैं। और ये 10 सब्ज़ मिर्चें मीडियम साइज़ की, वो भी चॉप्ड कर ली मैंने। इसके अलावा ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो भी हम डालेंगे इसके अंदर। ये 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स हैं, फ्रेश ब्रेड से बने हुए ब्रेड क्रम्स, बने बनाए वाले नहीं। और ये जो है 1 अंडा डालेंगे इसके अंदर हम। और ये है मेरे पास कुछ ड्राइड मसाले, इनमें कोई भी बाज़ार का बना बनाया मसाला नहीं है। ये है 1/2 टीस्पून अजवाइन पाउडर, 3 टीस्पून नमक है। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और मिर्चें भी। ये 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं। ये है 1 टीस्पून हल्दी, और 2 टीस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर, और ये 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। ये सब चीज़ें हम पहले चिकन को और वो जो हमने मसाले सब्ज़ मसाले हैं हमारे, उनको डाल के मिक्सी में या चॉपर में हम कीमा बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। जी, ये नेक्स्ट ट्विस्ट जो आ गया हमारा, वो है कोयला। कोयला जलने के लिए रख दिया है। कोयले से हम देंगे स्मोक, और ये आपके बिल्कुल बारबेक्यू जैसे कबाब बनेंगे, वो भी घर पे। ये मैंने कीमा बना लिया है, और ये देखें कितना फ़ाइन है, बिल्कुल डो जैसा। आपने भी ऐसे ही बनाना है। और ये सब्ज़ मिर्चें, प्याज, धनिया, पुदीना सब कुछ जो है वो भी मैंने चॉप कर लिया है। ये हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे इसके अंदर। थोड़े से मैंने रखे हैं, बाद में चेक कर लेंगे कि और डालने हैं कि नहीं। और इसके अलावा हमने डालना है 1 टेबलस्पून घी, जो कि मैं पहले मेंशन करना भूल गई हूँ। 1 टेबलस्पून घी भी डालना है आपने इसके अंदर। नेक्स्ट जो है 1 अंडा डालेंगे, और ये सारे खुश्क मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिपीट भी कर दूंगी आपके लिए। इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। ब्रेड क्रम्स आप जब भी कीमे में डालें तो आपने क्या करना है कि बहुत अच्छे से उसको आटे की तरह गूंदना है, ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो कीमे को बहुत अच्छी सी बाइंडिंग दे दें। चाहे वो आपने जो मशीन से निकला हुआ कीमा जो होता है ना, वो भी बिल्कुल सही बन जाएंगे उससे भी। अच्छा, ब्रेड क्रम्स मैंने थोड़े से बचाए थे, वो और ऐड कर दिए हैं। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल डो की तरह। इसकी बाइंडिंग और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा। प्याज का पानी कुछ लोग निकाल के डालते हैं कबाबों में, लेकिन मैं नहीं डालती। कबाब के जूस की वजह से, उसके प्याज के जूस की वजह से कबाब बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे जूसी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो इसकी वजह से, इसके लिए हम ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं, ताकि वो जो है ना, उनकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए कबाबों की। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी आपको पसंद आनी है बहुत ज़्यादा, और आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, ये मैंने एक बाउल सा बना लिया था कीमे का। कोयला जलता हुआ रखा है उसके अंदर, और ऑयल डाल दिया मैंने ऊपर। ये देखें जी, स्मोक आपको नज़र आ रहा है। ये सारा स्मोक जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा कीमा। ये इसी तरह से कीमा, कोयला, ढक्कन आपने इसी तरह से रख देना है, और इसको उठाना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से उठा के आपने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। एक तो स्मोक की बहुत अच्छी स्मेल आ जाएगी कीमे में, दूसरा बहुत अच्छी बाइंडिंग भी हो जाएगी उसकी। तो 1 घंटे बाद हम इसको देखेंगे कि क्या हुआ। अच्छा जी, मैं लेकर आई हूँ फ्रिज से, कोयला बाहर निकाल दिया है, और अपना ये जो किला है मेरे कीमे का, इसको मैंने मसमार कर दिया है। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया है 1 लीमू का रस, और इसको मैं डो की तरह बिल्कुल कीमे को गूंद लूँगी, ताकि क्रम्स की और कीमे की बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अगर आप चाहें तो 1 बॉयल्ड एग, बॉयल्ड पोटैटो भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने ली है प्लास्टिक शीट, और यहाँ पे आ गया है ट्विस्ट, हमने उसके ऊपर डाल दिया है ऑयल। कीमे में से तकरीबन चौथा हिस्सा लेके आपने पेड़े की तरह हाथ में पकड़ना है उसको, ऑयल लगा के, और इस तरह से उसको करना है। और फिर उसके रख देना है शीट के ऊपर। शीट के ऊपर रख के, पैन मैंने साइड पे गरम करने रखा हुआ है ऑयल ग्रीस करके। इस तरह से आपने इसको बेलना है। यहाँ पे आपका चैलेंज स्टार्ट होता है। ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने टाइम सेव करने के लिए ऐसा किया है, हाथों से कबाब बनाने की बजाय हम इसकी कटिंग करेंगे।
चाहे तो कुकी कटर से भी कर सकते हैं, उसके ग्लास से भी कर सकते हैं, किसी स्टील के ग्लास से। मैंने स्टील का ग्लास लिया है इस बड़े से साइज़ वाला, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया था किनारों से ऑयल के साथ, और अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ कीमे को। इससे आपके बहुत जल्दी कबाब बन जाएंगे, हाथों से बनाने नहीं पड़ेंगे आपको, और टाइम सेविंग हो जाएगी आपकी। ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये टिप कैसी लगी। अच्छा जी, इनकी जो मोटाई रखनी है वो मैंने बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं रखी, मैंने थोड़े पतले रखे हैं ताकि जल्दी कुक हो जाएं। अगर आपने बर्गर पैटी बनानी हो इसी कीमे से तो आप इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा बड़े बर्तन से उसकी कटिंग कर सकते हैं, थोड़ा मोटा रख के। पैन को गर्म किया था, ग्रीस कर लिया उसको, और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उठा के, जी हाथ को ग्रीस करें ऑयल से, इस तरह से पलटें और कबाब उठा के ऊपर रखते हैं। देखें कितनी जल्दी जो है वो आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। चलें जी, उठाते जाएं और रखते जाएं। यस, मैं ऐसी चीज़ें सोचती रहती हूँ जिनसे टाइम सेव हो जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करने नहीं देते, और मसरूफ़ ज़िंदगी होती है सबकी। आपने मुझे ज़रूर बताना है, ये रेसिपी डेफिनेटली आपको पसंद आनी है। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और मेथड भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी एक ट्विस्ट आगे और भी बाकी है आपके लिए, देखते जाएं बस। अच्छा जी, ये हमने कबाब डाल दिए हैं, और अब इनको हमने कुक कर लेना है दोनों साइड से। अच्छे लग रहे हैं ना आपको? मज़े के भी लग रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करती हूँ कि इजी और टेस्टी रेसिपीज़ आपको मैं बताऊँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कबाब कलर चेंज कर चुके हैं और मैंने इनको पलट लिया है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको दबा के सेक लेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना वरना इनका सारा जूस जो है वो उड़ जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेंगे फिर। बस इतना सा दबाना है। एक साइड से कर लिया है, इनकी एक दफ़ा और साइड पलट लेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। शेप देखें कितनी अच्छी आ रही है, कटिंग की वजह से इवन शेप है और इवन साइज़ है माशाल्लाह। चलें जी, हमारे कबाब रेडी हैं। अगला ट्विस्ट आने वाला है नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में। सजेशंस देते रहा करें, और अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा। अब आपने क्या करना है, मैंने कीमे का कुछ हिस्सा लिया है, यानी कि बकाया जो मेरे पास कीमा बचा था, मैंने तवा लिया है जो आम रोटी पकाने वाला तवा होता है, और मैंने उसको ग्रीस कर लिया था नीचे, और इसी तरह से पेड़ा बना के कीमे का उसके ऊपर मैंने उसे हाथ की मदद से ऑयल लगाकर फैला लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मैं इससे क्या करती हूँ। ये भी एक बहुत ही टाइम सेविंग टिप होगी आपके लिए, टाइम सेविंग ट्रिक होगी। या आपने अगर बच्चों के लिए कबाब बना के रखने हैं, उनको स्कूल जाने के लिए रोल बना के देने के लिए, तो ये बेस्ट होगा। मैं अपने बच्चों के लिए ये बना के रखती हूँ और मुझे बहुत इजी रहता है, मैं फटाफट उठाती हूँ और बना देती हूँ। अच्छा, तेज़ आंच रखनी है आपने, और तवा चूल्हे के ऊपर रख देना है। 2 मिनट के लिए सिर्फ आपने इसको कवर करना है ढक्कन लगा के, उसके बाद नहीं। बस ये साइड से बबल आना शुरू हो गए, ढक्कन हमने उठा देना है। खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह। अच्छा, ये जो हम बनाने लगे हैं, ये एक पूरा बड़े साइज़ का आपके पास कबाब आ गया, एक किस्म का चिकन कबाब की रोटी समझ लें एक बन गई है। साइड से जो किनारों का कलर जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। इसका क्या मकसद है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जो ही ऊपर वाली साइड का कलर जो है वो चेंज हो गया तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, और चूल्हा बंद करके पिज़्ज़ा कटर से आपने इस तरह से कबाब काट लेने हैं। यस, दिस इज़ द ट्रिक एंड दिस इज़ द चैलेंज, कि आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी। इस तरह से आपने कट कर लेने हैं, कट करके इनको अलग कर लेना है, प्लेट में निकाल लें, और जब ठंडे हो जाना है तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने इनका नेक्स्ट क्या करना है। मैं आपको अभी आप इनको अलग करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, मोटाई मैंने इनकी रखी है काफ़ी, ताकि ये बिल्कुल सीख कबाब जैसी लुक दें। आप इनको चाय के साथ, पार्टी में, पराठा रोल में, रोटी के अंदर, शवारमे के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप इनको फ्राई करके डाल सकते हैं। दूसरी साइड फ्राई नहीं करनी है, ये हमने हाफ डन करके रखने हैं। जब हमें चाहिए होंगे फ्रीज़र से निकालना है हमने, और दोनों साइड से फ्राई कर लेना है,
और इनको कबाब रैप बना सकते हैं, पराठा रोल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इनका। चावलों के साथ खा सकते हैं फ्राई करके, नान के साथ खा सकते हैं, बहुत काम आएंगी आपके ये। चलें जी, मैंने आपको पलट के दिखा दिया। ये एक तरफ से कुक हैं, दूसरी तरफ से अनकुक्ड हैं, बस हाफ डन है ये। इस तरह से मैंने इनको कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद लेनी है इस तरह से शीट। शीट के अंदर इनको रोल करते जाना है और रैप करते जाना है। रोल एंड रैप, रोल एंड रैप। एक एक कबाब रखें। इस तरह से ये अलग अलग रहेंगे आपस में, फ्रीज़र में ये जुड़ेंगे नहीं जब दरमियान में आप एक एक प्लास्टिक लेयर देते जाएंगे। यस, 1 टाइम रोल 1 टाइम रैप। एक कबाब रखा, एक रैप, एक रोल जी। इस तरह से करना है आपने। इस तरह से आपने पैकेट्स बना लेने हैं। इनके ऊपर आपने चढ़ा देना है रबर बैंड, और जितने चाहें पैकेट बना के जब तक चाहें फ्रीज़ करें, यूज़ करें, डिनर में, लंच में, बच्चों के लंच में दें, हस्बैंड को लंच में दें। शाम के वक्त बारबेक्यू का मूड हो रहा है अगर आपका, तो आपने इनको फ्राई करना है और रोल में, पराठे में लगा लेना है। मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी जो कि फटाफट रोल आप बना सकते हैं। ये हमारे गोल वाले कबाब थे। ये मेरी इमली की चटनी में मैंने अपनी सब्ज़ चटनी जो बनाई थी वो मैंने मिक्स कर दी है, सैलेड लगा दिया है, और इस तरह से आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छे लग रहे हैं तो आपने बताना है मुझे, ठीक है ना। और वो चैलेंज आपने ज़रूर पूरा करना है। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फूडिश के साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर कुछ बुरा लगे तो वो भी बता सकते हैं।